नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है सिंह लग्न में बुध उच्च राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये सिंह लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है, इसलिए यह सिंह लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में होकर द्वितीय भाव के अंदर धन भाव के अंदर विराजमान है। इसके क्या फल होंगे? इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका धन भाव के स्वामी ग्रह के रूप में, धन भाव के अंदर 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर राशि कन्या राशि होगी जिसके स्वामी ग्रह बुध हो गए, और साथ में एकादश भाव के अंदर 3 नंबर आ रहा है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है, उसके भी स्वामी ग्रह बुध होते हैं। बुध एकादश भाव के स्वामी ग्रह होकर लाभेश होकर एवं धनेश होकर द्वितीय भाव में विराजमान है। इसके क्या फल होंगे? जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में होकर जिस घर में बैठता है, सबसे पहले उस घर को मजबूत करता है। उस घर से संबंधित क्षेत्रों में प्रबलता देखने को मिलती है। साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है, उन सभी क्षेत्रों में प्रबलता देखने को मिलती है। उन सभी क्षेत्रों के प्रभाव जातक को अपने जीवन में बढ़ चढ़कर देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे घर के अंदर बुध बैठे हुए हैं। तो द्वितीय भाव को, धन भाव को बुध वहां पर बैठकर मजबूत कर दिए। और साथ में इस लग्न चार्ट के अंदर बुध के सभी जो क्षेत्र हैं, बुध जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है, उन सभी क्षेत्रों में भी जातक की प्रबलता बढ़ गई। जातक के ऊपर जो प्रभाव है बुध से संबंधित क्षेत्रों पर, विशेष प्रभाव सकारात्मक रूप से जातक को अपने जीवन में देखने को मिलेगा। जातक के व्यक्तित्व में वो सभी गुण समाहित हो गए जो बुध के कारण किसी जातक के व्यक्तित्व में होता है। इस लग्न चार्ट के अंदर द्वितीय भाव में बुध बैठे हुए हैं। दूसरा जो घर होता है वो धन का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है। इसके अकॉर्डिंग हम ये पाएंगे कि जातक के धन की स्थिति मजबूत हो गई। बुध वहां पर बैठकर धन की स्थिति को मजबूत कर दिए। साथ में चूंकि धनेश भी बुध ही है और धनेश बुध होकर धन भाव के अंदर ही बैठे हुए हैं और अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो ये अपने आप में एक विशेष महाधन योग बन गया। ऐसा जातक जीवन में बहुत सारे धन को अर्जित करता है। इसके साथ साथ ऐसे जातक का अपने कुटुंब से जो संबंध होते हैं वो विशेष मधुर देखने को मिलता है। जातक की जो वाणी होती है वो बहुत ही मधुर और आकर्षक होती है। बुध ऐसे भी वाणी के कारक ग्रह हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि जातक की जो वाणी होगी अट्रैक्टिव होगी। बुध किसी भी जातक को सिंगर बनाने में, मधुर बनाने में वाणी को उनका बहुत विशेष योगदान होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि ऐसा जातक संगीत के प्रति बहुत ही रुचि रखने वाला हो सकता है, एक अच्छा संगीतकार भी हो सकता है, एक अच्छा सिंगर हो सकता है। ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा देखने से पता चलता है। इसके साथ साथ बुध ज्ञान के कारक है, बुध गणित के कारक है, कैलकुलेशन के कारक है, बुध स्किन के कारक है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये देखेंगे कि ऐसा जातक बहुत ही ज्ञानी होगा। उसका जो कैलकुलेशन लेवल होगा, कैलकुलेशन करने की जो क्षमता होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। और ऐसे जातक का जो प्रेडिक्शन हुआ करेगा बिजनेस के मामले में खासकर, वो बहुत ही सही उतरेगा। ऐसी स्थिति बन जाती है। बुध के प्रभाव से व्यक्ति व्यापारी बनता है, सीए बनता है, एक या फिर एक अच्छा मैथमेटिशियन भी बनाने में बुध की भूमिका महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में हम यह भी देखते हैं कि जो दूसरा घर होता है वो राइट आई का भी होता है। तो बुध राइट आई को मजबूत बनाने में, राइट आई को आकर्षक बनाने में
बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। जातक का जो आंखें होंगी बहुत ही आकर्षक होंगी, ऐसा देखने से पता चलता है। बुध वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि ऐसे जातक को थोड़ा सा स्किन से संबंधित कभी कभार समस्याएं आ सकती हैं, उनको विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथ में यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बुध लाभेश है, एकादश भाव के स्वामी ग्रह हैं, 3 नंबर राशि बन रही है एकादश भाव में। तो लाभेश होने के कारण जातक जब भी कोई जीवन में कार्य करेगा, लाभ बढ़ चढ़ के उसको उस कार्य से मिलने वाला है, और जातक को अपने बड़े भाई से सहयोग की स्थिति भी बनने वाली है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जातक के जो मित्र मंडली होंगी वो व्यापारियों के बीच की हो सकती है। जातक के जो मित्र होंगे बहुत बड़े बड़े व्यापारी होंगे, ऐसी स्थिति बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे बुध। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जातक अगर बुध के क्षेत्रों से संबंधित किसी व्यापार को करता है या कार्य को करता है तो बहुत ही ज़्यादा लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि लाभेश और धनेश दोनों ही बुध हैं, और बुध उच्च राशि में जाकर बैठ जाए तो ये अपने आप में अत्यंत महाधन योग बना रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर जातक बुध के क्षेत्रों से संबंधित कार्य को करता है, उसका जो प्रोफाइल है बुध के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा जातक बहुत बड़ा व्यापारी बनता हुआ दिखता है, या बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, बहुत बड़ा सीए, या फिर बुध के सभी वो क्षेत्र जो बुध के कारण व्यापार, वो सभी व्यापार जो बुध उनको रिप्रेजेंट करता है, उन सभी व्यापार में जातक को विशेष लाभ मिलने वाला है, ऐसी स्थिति बनेगी। ये जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति के कारण बताया गया है, और इस प्रभाव में कमी या फिर बढ़ोतरी दोनों हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि बाकी सारे जो 8 ग्रह हैं उनकी भूमिका क्या है, कितने मजबूत होकर वो लग्न चार्ट के अंदर विराजमान है, कितने सकारात्मक हैं, राहु केतु की भूमिका क्या है, बुध के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, और लग्नेश कितने मजबूत हैं, गुरु और शुक्र की भूमिका क्या है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।